बच्चों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जुनून पर। बच्चों जैसा कि पिछले वीडियो में आपने काफ़ी कुछ मैप के बारे में जाना है, आज उसी कड़ी में मैं मैप पे आपको भारत के जो प्रमुख बांध हैं, जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, बांध हैं और उसके साथ-साथ जो झीलें हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर। सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत के ऊपरी हिस्से यानी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में कौन-सा बांध है? सबसे महत्वपूर्ण बांध जो है यहाँ पे चिनाब नदी पर सलाल बांध है, जो कि आपको पढ़ने हैं। तो सलाल बांध आपका यहाँ पे पड़ेगा। अब आपको देखना होगा कि ये बांध कहाँ पड़ रहा है, यानी ये जो कार्नर बना हुआ है, ये जो इस गर्दन सी बन रही है भारत की, इसके किनारे पे आपका यहाँ सलाल बांध है, चिनाब नदी पर। आप नदी भी हल्का से दिखा सकते हैं, चिनाब नदी। और उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम मिलाएंगे, इससे थोड़ा सा तिरछा होते हुए उसी के नीचे पड़ रहा है भाखड़ा नांगल, जो कि पंजाब में है। और ये जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब के सतलज नदी पर है, जो कि यहाँ पर है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक। और उसी क्रम में नीचे आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका महत्वपूर्ण बांध टिहरी बांध है, टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है, जो कि गंगा की दोनों सहायक नदियां हैं, और उन्हीं के संगम पर यहाँ बना हुआ है आपका टिहरी बांध। हम इसको लिख भी देते हैं, जैसे हमने बताया, इसको चिनाब पर बना हुआ सलाल बांध है, सलाल सलाल बांध। और उसके नीचे पंजाब में भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। और उत्तराखंड में टिहरी बांध, टिहरी। और उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, जो कि रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। यहाँ पे आपका रिहंद बांध है, रिहंद, ये रिहंद नदी पर है। और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे अब पूर्वी साइड में, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। यहाँ पे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ये महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। और उसके बाद हम फिर पश्चिम में आएंगे, राजस्थान में। इसके सीध में चलेंगे, ये वाला हिस्सा जो कटा हुआ हिस्सा है, इसके सीध में बढ़ेंगे और इससे मिलाएंगे। यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, इन दोनों का जहाँ मध्य पड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो राणा प्रताप सबको पता है राजस्थान के थे। तो यहाँ पे चंबल नदी है और इस पे जो है राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है बेटा। उसके नीचे हम आएंगे, नीचे तो आपका गुजरात के तट पर थोड़ा सा अंदर की ओर जाएंगे तो नर्मदा नदी के तट पर आपका ये बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरोवर, सरदार सरोवर बांध, ठीक, नर्मदा नदी पर गुजरात में है। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट के थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, ठीक है। और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे पश्चिम में, थोड़ा सा नीचे आके पश्चिम में आएंगे तो नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। और इसी की सहायक नदी तुंगभद्रा है। ये कृष्णा नदी आप कैसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे। और इसी की सहायक नदी यहाँ पे तुंगभद्रा है। तो तुंगभद्रा नदी पर यहाँ पर आपका तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध। हम इसको मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूज आप हो जाओगे। तो यहाँ पे तुंगभद्रा बांध है, ठीक है। तो ये प्रमुख बांध आपके जो सिलेबस में थे, जो आपको पढ़ने थे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। चिनाब नदी पर ऊपरी हिस्से में सलाल बांध है, उसके नीचे आएंगे भाखड़ा नांगल पंजाब में,
जो कि सतलज नदी पर है। उसके थोड़ा सा नीचे और राइट में आएंगे दाहिने साइड में टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलंगना पर बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड में है। और उसके नीचे और आएंगे उत्तर प्रदेश के निचले हिस्से में पूर्वी भाग में रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर। उसके नीचे आएंगे उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। और फिर हम पश्चिम में आ जाएंगे राजस्थान, राजस्थान वाले हिस्से में राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप राजस्थान के थे, उन्हीं के नाम पर रखा हुआ राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जो कि ये जो कटा हुआ तट है, ये वाला जो हिस्सा है, इससे आप सीधा मिलाएंगे यहाँ से तो राणा प्रताप सागर बांध। और उसके नीचे आएंगे गुजरात के तट से थोड़ा सा अंदर की ओर गुजरात है आपका, सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है। और उसके बाद और नीचे आएंगे, पूरब में आएंगे नागार्जुन सागर बांध है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है, और यहाँ पे कृष्णा है, इसी की सहायक तुंगभद्रा है। तो तुंगभद्रा बांध आपका जो है यहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी पर। तो ये प्रमुख बांध आपको पढ़ने थे। इसमें कुछ बांधों की विशेषताएं हम बता दें आपको। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, ये बहुत विशाल बांध है। इस बांध में इतनी ईंटें लगी हैं बच्चों, इतनी ईंटें लगाई गई हैं कि अगर उन ईंटों को एक क्रम में जोड़ते चले जाएं हम, तो जो आपका पृथ्वी है, यानी जो भूभाग है पृथ्वी का, उस पे अगर हम लपेटें उस गोले पर, तो 7 चक्कर लपेटा जा सकता। इतनी ईंटें इसमें यूज हुई हैं। और अगर इसके पानी को, जो पानी उस डैम में इकट्ठा है बांध में, उस पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के ऊपर 3 फीट पानी चढ़ जाएगा। एक कंडीशन है। तो और बांध में सरदार सरोवर बांध विवादित बांध रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसको कहते हैं, इसकी जनक रही हैं, यानी बचाने के लिए अभियान जो चलाया मेधा पाटेकर, सरदार सरोवर बांध को नहीं चाह रही थी कि बने, क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। इसी प्रकार से जो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, इसका अभियान चलाया सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो कि चिपको आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है, पर्यावरण वो भी थे। तो उन्होंने भी इस टिहरी बांध को रोकने की भरसक कोशिश की कि न रुके, क्योंकि पर्यावरण को बड़ा नुकसान इससे हो रहा था, लेकिन फायदे ज़्यादा थे, इसलिए इन दोनों बांधों को सरकार ने बनवाया। तो ये महत्वपूर्ण बांध है बच्चों, इसको बढ़िया से आप पढ़ लेना। कोई भी बांध आएगा तो 1-2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं झील की ओर। ओके, तो भारत के मैप में झील हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा झीलें आपको नहीं पढ़नी है, 2-4 झीलें हैं पढ़नी है, आप ध्यान से देख लेना, बहुत ही आसान है। भारत के उत्तरी हिस्से में, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में 2 झीलें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है आपकी बुलर झील, यहाँ पे एकदम ऊपरी हिस्से में जो कटा हुआ हिस्सा है, उसी के थोड़ा सा राइट में दाहिनी साइड में यहाँ पे आपकी बुलर झील है। तो यहाँ पे देखिए बुलर झील है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के इस कटे हुए हिस्से के थोड़ा सा अंदर की ओर बुलर झील है, ठीक है। बुलर झील अति महत्वपूर्ण है। और उसके नीचे आप आएंगे जम्मू कश्मीर वाले भाग में ही, यहाँ पे आपकी डल झील है, डल झील, बुलर और डल भारत के ऊपरी हिस्से में है, ठीक है, बुलर और डल ऊपरी हिस्से में है। और फिर बहुत पूरब में आ जाएंगे नीचे की ओर, उड़ीसा के तट पर चिल्का झील है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये चिल्का झील वाला हिस्सा है, ये चिल्का झील नीला सा दिख रहा है, तो चिल्का झील जो कटा हुआ तट है, ये चिल्का झील है। और थोड़ा सा हम नीचे की ओर आएंगे आंध्रा के तट पे, आंध्र प्रदेश के तट पर जो कटा हुआ हिस्सा है दिखता है, मैप में आपको बहुत छोटा सा दिखेगा जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैप है, बड़ा दिख रहा है, बस आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक नोक निकला है, उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कटा हुआ एक थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, यहाँ पे आपकी पुलिकट झील है, पुलिकट झील, ठीक, यहाँ पे पुलिकट झील है। और उसके बाद एक झील और आप देख लीजिए यहाँ पे केरला में यहाँ पे वेम्बानाड झील है, महत्वपूर्ण झील है वेम्बानाड झील, यहाँ पे ये केरल के तट पर है, ये लंबी सी है, तो वेम्बानाड झील। बस इतना ही झील आप पढ़ लीजिए, इनमें से कोई न कोई एक झील आ जानी है। तो अगर मैं बढ़िया पढ़ाया हूँ, आपको अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू।